हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आर.के. चौहान और इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक राजस्थान का अध्ययन का ये तीसरा पाठ है। राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले। देखो दोस्तों, जितनी चीज़ें अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है ना, मैंने उसको ही इसमें शामिल किया है। फालतू की बकवास मैं ना तो करता हूँ और ना ही इसमें ऐड किया। ना तो मैं अपना टाइम खराब कर रहा हूँ, ना ही मैं आपका समय खराब करना चाहता हूँ। तो ओके, शुरुआत करते हैं उत्सव और त्योहार। राजस्थान की संस्कृति को इंद्रधनुषी संस्कृति कहा जाता है। इंद्रधनुषी में इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, जानते हो ना आप, है ना। तो राजस्थान की जो संस्कृति है वो रंगीली है, इंद्रधनुष की तरह रंगीन है। सभी तरह के रंग इसमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको इंद्रधनुषी संस्कृति कहा जाता है। सबसे पहला त्यौहार है गणगौर, है ना। गणगौर का त्यौहार कब आता है? आप जानते होंगे, होली के दूसरे दिन स्टार्ट हो जाता है और ये 13 दिनों तक चलता है। 18 दिनों तक चलता है, 13 दिन नहीं, 18 दिनों तक चलता है। तो पहला दिन होली के बाद में चैत्र कृष्ण एकम से लेकर के चैत्र शुक्ला त्रयोदशी तृतीया तक चलता है ना। तीसरे दिन तक चलता है। तो 15 दिन तो ये अमावस तक, और अमावस के बाद में ये 3 दिन, तो कुल कितने दिन हो गया? 18 दिनों तक गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। गणगौर के त्यौहार में क्या होता है कि ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं का पूजन किया जाता है। उदयपुर की गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है ना। प्रसिद्ध कहाँ की हैं? उदयपुर की इंद्र है ना। पिछोला झील में प्रतिमाओं को विसर्जित किया जाता है। और अगला है तीज। तीज का त्यौहार, वैसे तो त्योहारों की शुरुआत है ना वो तीज से होती है और गणगौर पर समाप्त हो जाती हैं। आपने सुना भी होगा, तीज त्योहारा बावड़ी लड्डू भी गणगौर। हाँ ठीक है, लेकिन ये जो अपनी 10वीं की किताब है ना, इसमें है ना क्रम से नहीं दे रखा है। कुछ भी मटेरियल है ना जो भी है ना वो क्रम वाइज नहीं है, अस्त व्यस्त है, ऐसे ही उल्टा सीधा दे रखा है। पहले इसको तीज देना चाहिए त्यौहार, और गणगौर सबसे लास्ट में देनी चाहिए, लेकिन इन्होंने गणगौर को पहले लिखा और तीज को बीच में डाल दिया। कोई बात नहीं। तीज का त्यौहार है, तीज का त्यौहार मनाया जाता है श्रावण मास शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। कहाँ पर? जयपुर के अंदर। ठीक है, कहाँ का फेमस है? जयपुर का प्रसिद्ध है। इसके 15 दिन बाद में भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, है ना, तृतीया को बूंदी के अंदर कजली तीज मनाई जाती है। कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, है ना, ये सब इसी के ही नाम है। इस दिन है ना बूंदी में नवल सागर से लेकर के कुंभा स्टेडियम तक तीज की सवारी निकाली जाती है। अगला त्यौहार है होली। होली के बारे में वैसे आप सभी जानते हो, है ना। अब देखिए कहाँ की कुछ होली की क्या विशेषता है। भिनाई की होली है ना, भिनाई अजमेर है ना, इसको कोड़ामार होली बोलते हैं। और दक्षिणी राजस्थान के अंदर आदिवासियों द्वारा ना भगोरिया खेला जाता है। और लठमार जो होली है ना, करौली की है ना लठमार होली फेमस है। और शेखावटी क्षेत्र में है ना होली के टाइम पर है ना गीदड़ नृत्य किया जाता है। और बाड़मेर के अंदर है ना होली पर पत्थरमार होली खेली जाती है। और यहाँ पर बाड़मेर के अंदर है ना होली पर ही इल्लोजी की बारात निकाली जाती है। किसकी? इल्लोजी की बारात निकाली जाती है। और कोटा के अंदर आवा, है ना, आवा और सांगोद में नाहन महोत्सव मनाया जाता है। तो नाहन महोत्सव कहाँ का फेमस है? कोटा का। ध्यान रखना कहाँ का है? कोटा का अंदर, है ना। देखो, और बाड़मेर के अंदर इलोजी की बारात निकाली जाती है ना। इलोजी की बारात कहाँ निकाली जाती है? बाड़मेर के अंदर। ओके, आगे आता है अक्षय तृतीया। आप सभी जानते हो, अबुझ सावा, है ना, सबसे ज़्यादा बाल विवाह यही होता है ना इसी दिन है। इस दिन है ना किसान क्या करता है कि 7 अन्नों की पूजा करता है। गेहूँ बाजरे की खिचड़ी बनाई जाती हैं और गुड़ की कलवाड़ी बनाई जाती हैं। और मंगोड़ी की सांग, या ना मंगोड़ी है, क्या है? मंगोड़ी की साग बनाई जाती है। किस दिन?
अक्षय तृतीया को, आका तीज के दिन। ओके, अगला त्योहार है कि जैनियों का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार कौन सा है? पर्युषण त्योहार होता है। ये कब आता है? ये भादवा महीना के अंदर आता है। भादवा बोले तो भाद्रपद महीने में आता है। और जो इनका जो पर्युषण त्योहार है ना, इसका जो अंतिम दिन है वो क्या कहलाता है? संवत्सर कहलाता है। क्या? संवत्सरी कहलाता है। संवत्सरी कहलाता है। जैनियों का अगला इंपॉर्टेंट त्योहार आता है क्षमावाणी पर्व। क्षमावाणी पर्व यानी कि माफी मांगते होंगे एक दूसरे से कि भाई कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना यार। ये इनके त्योहार मनाया जाता होगा। ये कब मनाते हैं? आश्विन कृष्ण प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है। यहाँ पर मुसलमानों की भी दो त्योहार देख लीजिए। एक आती है बकरा ईद, एक आती है मुहर्रम, है ना। बकरा ईद को क्या बोलते हैं? ईदुल जुहा कहते हैं। और मुहर्रम है ना, मुहर्रम में 10 दिनों तक उपवास रखते हैं, रोजा रखते हैं ना, उपवास रखते हैं। कितने? 10 दिनों तक। मुहर्रम के महीने में मुहर्रम आता तब, है ना। और अंतिम दिन में क्या निकालते हैं? ताजिया निकालते हैं। क्या? ताजिया। तो ताजिया कब निकालते हैं? मुहर्रम के अंतिम दिन निकाला जाता है। अब देखिए मेले, है ना। वैसे तो मेले बहुत है, लेकिन इस किताब में जो देख रखे हैं उसमें से मैंने इम्पोर्टेंट अपने लिए छाटा है। तो पहला है कि दधीमती माता का मेला कहाँ पड़ता है? सभी जानते हैं, गोट मांगलोद नागौर के अंदर पड़ता है। जीण माता रेवासा सीकर के अंदर है। लेकिन यहाँ पर है ना, देखो तेल और घी के 2 दिए जलाते हैं। एक घी का जलता है और एक तेल का, है ना। 24x7 हमेशा जलते ही रहते हैं। खाटू श्याम जी का मेला कहाँ लगता है? सभी को पता है, खाटू श्याम जी का मेला सीकर में लगता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि लगता कब है? ये सबको पता है कि सीकर के अंदर है, लेकिन लगता कब है? तो ये है फाल्गुन शुक्ल दशमी से 12 तक ये मेला लगता है। यानी कि होली के ठीक 3 दिन पहले मेला लगता है। होली के ठीक 3 दिन पहले मेला लगता है खाटू श्याम जी का। ओके, ठीक है। अगला है बरथरी का मेला। बरथरी का मेला, ये मेला है ना 2 बार लगता है। एक तो बैसाख में और एक भादवा में। बैसाख और भादवा में मेला लगता है। और बरथरी के मेले को है ना लखी मेला कहा जाता है। क्या कहते हैं? लखी मेला। राजस्थान के अंदर 3 लखी मेले हैं ना, मैं बताऊंगा आगे 3 कौन कौन से। तो ठीक है। और बरथरी है ना नाथ संप्रदाय से थे। किससे थे? नाथ संप्रदाय से संबंधित था। अभी जो ये 11 दिसंबर को पेपर हुआ था ना, वो वन रक्षक वनपाल वाला, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि बरथरी है जो किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे? नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। ओके, आगे है डिग्गी कल्याण जी। डिग्गी कल्याण जी का जो मंदिर है वो मूलतः है ना भगवान विष्णु जी का मंदिर है ना। ठीक है। डिग्गी कल्याण जी टोंक, है ना। यहाँ पर जो मेला लगता है डिग्गी कल्याण जी का मेला कब लगता है? श्रावण अमावस्या ना, जो हामण महीना की जो अमावस्या आता है ना, उसको डिग्गी कल्याण जी का मेला लगता है। इसी दिन है ना डिग्गी कल्याण जी के मेले के दिन ही हमारे गांव में भी एक मेला लगता है, आसपाड़ की धूनी। इसीलिए मैंने ये यहाँ पर लिखा कि आसपाड़ के मेले के दिन। अगर आप हमारे गांव के आसपास के हो तो आपको पता होगा कि बदनौर के पास में ही है ये आसपाड़ की धूनी, है ना। बदनौर से लगभग 7-8 किलोमीटर होगी लगभग। ओके, आगे देखिए महावीर जी का मेला। सभी जानते हो महावीर जी का मेला कहाँ पर लगता है? करौली के अंदर, है ना। चंदन गांव हिंडोन सिटी करौली में महावीर जी का मेला लगता है। इसको भी लखी मेला कहा जाता है। ये मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, है ना। 13 को लगता है और ये वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक लगता है। ये जैनियों का सबसे बड़ा मेला है। जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो सबसे बड़ा मेला है महावीर जी का मेला, जो कि करौली के अंदर बढ़ता है। अगला देखिए शीतला माता का मेला। सभी जानते हैं ना शीतला माता का मेला कहाँ बढ़ता है?
हाँ, जयपुर के अंदर पड़ता है ना, सबको पता है ये। अच्छा, ये शीतला माता का मंदिर है ना, ये मंदिर माधो सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? माधो सिंह ने बनाया था। शीतला माता के मेले को है ना बैलगाड़ी मेला कहते हैं, क्योंकि लोग है ना शीतला माता के मेले में बैलगाड़ी से जाते थे। शीतला माता को शेड या फिर सेडल माता भी कहा जाता है, ठीक है। और जो शीतला माता है ना, इनकी जो वाहन है ना, वो कौन सा है? गधा। कौन सा है? गधा। कौन सा है? गधा। केला देवी, केला देवी का मेला कहाँ पड़ता है? करौली के अंदर, सभी जानते हो। कब पड़ता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी, यानी कि शीतला का माता का मेला तो लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है, और ये लगता है शुक्ल अष्टमी, यानी कि शीतला माता के मेले के 15 दिन बाद में केला देवी का मंदिर, केला देवी का मेला लगता है। और केला देवी के मेले को भी लखी मेला कहा जाता है। और केला देवी के मंदिर में 2 मूर्तियां हैं, एक तो खुद केला देवी की है, और इसके साथ में एक चामुंडा माता की मूर्ति भी इस मंदिर में है। देखो, मैंने कहा ना कि राजस्थान के अंदर लखी मेले कितने लगते हैं? 3। ये 3 कौन से लखी मेले हैं? एक तो भरतरी का लखी मेला है, एक महावीर जी का लखी मेला है, और एक केला देवी का लखी मेला है। तो लखी मेले कितने हैं राजस्थान में? 3 बढ़ते हैं, भरतरी, महावीर जी और करौली, है ना, केला देवी करौली। देखो, ये दोनों तो महावीर जी और केला देवी तो दोनों करौली में लगता है, और भरतरी का लगता है अलवर के अंदर। आगे देखिए, गधों का मेला। गधों का मेला राजस्थान में 2 जगह लगता है। एक लगता है लूणियावास जयपुर के अंदर, दूसरा लगता है सोरसन बारा के अंदर, है ना। सोरसन जो बारा है, यहाँ पर ब्राह्मणी माता का मंदिर है। किसका है? ब्राह्मणी माता का मंदिर है। जो लूणियावास के अंदर है ना, खलकाणी माता का मंदिर है। किसका है? खलकाणी माता का मंदिर। आगे देखिए, मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सभी जानते हो, अजमेर के अंदर है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इनका जो उर्स लगता है ना, वो कब लगता है? रजब माह की 1 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक इनका उर्स बढ़ता है। इनकी मज़ार पर फातिया, क्या? फातिया पढ़ करके चादर भी चढ़ाते हैं। यहाँ पर 2 देग हैं, मतलब 2 कढ़ैया जिसमें खाना पकाते हैं, बड़ी देग और छोटी देग। बड़ी देग तो दी थी अकबर ने, और छोटी देग दी थी जहांगीर ने। ऐसे याद रह जाएगा ना, बाप बेटा, है ना। बाप ने बड़ी दी और बेटे ने छोटी दी थी। ओके, अगला आता है गलियाकोट। गलियाकोट में भी आपको पता ना, हाँ, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ है ना। यहाँ पर है ना फखरुद्दीन अली भी आता है, फखरुद्दीन मौला भी लिखा आता है ना। कहीं कहीं तो फखरुद्दीन अली लिखा आता है, कहीं फखरुद्दीन मौला लिखा हुआ आता है। तो इसकी मज़ार है यहाँ पर। और यहाँ पर मुहर्रम की 27 तारीख को यहाँ पर उर्स बढ़ता है। बेनेश्वर सभी जानते हो ना, बेनेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर है ना। यहाँ पर है ना 5 जगहों से खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो राजस्थान में खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ पर की जाती है? बेनेश्वर के अंदर, बेनेश्वर धाम में की जाती है। अगला है कि ग्रीष्म और शरद महोत्सव। ग्रीष्म और शरद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? माउंट आबू सिरोही में मनाया जाता है। देखिए, वापस लिखा था मैंने ये गधों का मेला। गधों का मेला है जो राजस्थान में 2 जगह पड़ता है, एक सोरसन बारा के अंदर, एक भावगढ़ लूणियावास जयपुर के अंदर। सोरसन बारा में पड़ता है वो तो है नारायणी ब्राह्मणी माता का, और जो भावगढ़ लूणियावास जयपुर में पड़ता है वो है खलकाणी माता का पड़ता है, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों ये अपना तीसरा वीडियो भी कंप्लीट है। धन्यवाद।